राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर पीएम मोदी की दहाड़, हमारी सेना के शौर्य से पाकिस्तान पस्त हुआ, हमने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पीएम मोदी बोले कि 22 अप्रैल की घटना का बदला 22 मिनट में लिया, सेना ने 22 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया। बीकानेर में पीएम मोदी बोले कि हमारे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है, सौगंध इस मिट्टी की कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बीकानेर के पलाना में पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है, भारत के विकास को देखकर दुनिया हैरान है। पलाना की रैली में पीएम मोदी बोले कि हर सेक्टर में तेजी से काम जारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 गुना ज्यादा निवेश किया गया। बीकानेर में पीएम मोदी ने डेशनॉफ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पीएम मोदी बीकानेर के करणी माता मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने स्कूली छात्रों से की मुलाकात, छात्रों को ऑटोग्राफ भी दिया। 29 मई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे पीएम मोदी, अलीपुर द्वार में जनसभा को करेंगे संबोधित। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान को दो टूक, बोले पाकिस्तान में जहां आतंकी होंगे घुसकर मारेंगे, असीम मुनीर मजहबी कट्टर इंसान। एस जयशंकर बोले कि सीज फायर दोनों देशों में बातचीत के बाद हुआ है, सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन यूएई पहुंचा। यूएई की संयुक्ता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नहायान से की मुलाकात। यूएई के समकक्षों से मुलाकात के बाद सांसद श्रीकांत शिंदे बोले कि आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अरब अमीरात भारत के साथ। श्रीकांत शिंदे का बयान, यूएई ने पहलगाम हमले की निंदा की, कहा आज के समय में आतंकवाद की कोई जगह नहीं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में डेलीगेशन टोक्यो पहुंचा। भारतीय दूतावास पर स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने के लिए 5 देशों की यात्रा पर है डेलीगेशन। संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन ने टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री से की मुलाकात। आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए कदमों की दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, 2 छिपे आतंकियों की तलाश। पाक उच्चायोग में अधिकारी एहसान उर रहमान उर्फ दानिश को लेकर बड़ा खुलासा। आईएसआई का एजेंट था दानिश, इस्लामाबाद में था पोस्टेड। इस्लामाबाद से ही दानिश का पासपोर्ट जारी हुआ था। 23 नवंबर 2022 को पहली बार आया था भारत। कांग्रेस नेता विजय वेड्डीटीवार ने अपने बयान से किया किनारा, कहा कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर मेरा बयान पेश किया, सरकार से सवाल पूछने पर देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। पाकिस्तानी सेना की नई गीदड़ भभकी, कहा भारत आग से खेल रहा है, संघर्ष कभी भी भड़क सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा, कहा भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया विवाद को व्यापार के माध्यम से सुलझाया। यमुना नदी की सफाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने की बैठक। सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली मुख्य सचिव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री समेत कई लोग रहे मौजूद। यमुना सफाई को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का बयान, यह पीएम मोदी का अहम प्रोजेक्ट, दिल्ली वालों से किया गया वादा पूरा करेंगे। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा, बोले बिहार में अपराधियों का बोलबाला, नीतीश राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट। झारखंड शराब घोटाले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले कि रांची झारखंड की राजधानी न होकर भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बिहार में डबल इंजन सरकार तेजी से कर रही है विकास, पीएम मोदी का संकल्प है बिहार का विकास। बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, गिरिराज सिंह का बयान। गोवा दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राजभवन में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत की प्रतिमा का अनावरण किया, सीएम और राज्यपाल भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पहुंचे सीएम धामी, दरबार साहिब में टेका मत्था। यूपी में आंधी तूफान और पानी बिजली गिरने से 24 घंटे में 34 लोगों की जान गई। कासगंज और फतेहपुर में 5-5 लोगों की जान चली गई। यूपी में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात को लेकर सीएम योगी का निर्देश, क्षेत्रों का भ्रमण कर तत्काल राहत राशि का वितरण करे अधिकारी। सागर में हैरान करने वाला वीडियो, आंधी में घर के छप्पर के साथ उड़े 2 बच्चे, दोनों बच्चों का इलाज जारी। आंधी तूफान से रायसेन में भी काफी नुकसान, हाईवे पर बिजली के कई खंभे गिरे। विदिशा में तूफान के साथ भारी बारिश, जगह जगह जल जमाव से जनजीवन हुआ प्रभावित। यूपी के संभल में अतिक्रमण हटाने का अभियान हुआ तेज, सौंदर्यीकरण के लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई। कर्नाटक के रायचूर में वक्फ की 3 एकड़ जमीन से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया, अवैध मकान, दुकानें, दूसरी इमारतें भी ध्वस्त की गयी। कर्नाटक के बेलगावी में एक टोल प्लाजा पर भीषण आग लग गई, टोल प्लाजा से गुजर रहे एक ट्रक का डीजल टैंक फटने से आग। मयूरभंज के बारीपदा में एक दुकान में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार, लाखों का माल जलकर खाक, भारी नुकसान। जयशंकर ने वाशिंगटन में हुई हत्या की निंदा की, एक्स पोस्ट में लिखा पीड़ितों को मिलना चाहिए न्याय। गिरावट के साथ बंद हो गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 644 अंक टूटकर 80,951 रुपए पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 203 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 37 पैसे टूटा, रुपया 50 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ।